नमस्ते। कैसे हो आप सब? ईश्वर से प्रार्थना करती सब राजी खुशी से होंगे। मेरे चैनल नानी के पकवान में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है सरसों और पालक का साग। क्योंकि सर्दियों की ये सौगात होती है, हरी सब्जियाँ। सर्दियाँ जैसे ही आती है ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पालक और सरसों के साग की रेसिपी डालूँ। ये साग बनाने में बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है ये पालक और सरसों का साग बनाना। क्योंकि इसी हरी सब्जी कोई भी हो, उसे साफ करने में ही काफ़ी वक्त आ जाता है। इसलिए हमें एक बात का ध्यान देना पड़ता है कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। हमेशा सब्जियों को लाएं, पहले उनको अच्छी तरह से साफ करके धो लिया, अच्छे से एक टोकरे में डाल दिया। जब पानी सारा गिर गया फिर हमने उसको कटिंग कर ली, और उसके बाद फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ढेर सारा पीस लिया, और उसके बाद हमने शुरू किया साग बनाना। चलो चलते हैं साग बनाने के लिए। ये हमने साग धोकर रख लिया है। ये देखिएगा, मैंने ऐसी टोकरी में डाला जिससे सारा पानी गिर गया है। हमने पालक, बथुआ जिसको बोलते हैं बथुआ, सरसों और मेथी सारी कुछ धोकर रख दी। इसका पानी पूरा गिर गया। अब हम इसको काट लेंगे। इस तरह से हम सारे साग को मशीन से काट लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ मशीन नहीं है, हमें काटना नहीं आता तो साग हम नहीं बना सकते। आप उसको छुरी से भी बड़ी अच्छी तरह फट्टे में रख कर काट सकते हो। अब हम ये पूरा काट कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह साग बनाएंगे। ये हम करीब 5 गिलास पानी डाल दिए हैं कुकर में, और इसको हम गैस पर धीमी आंच पर रख देंगे। जब तक हमारा साग काटा जाएगा तब तक हम ये पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसमें सब कुछ डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम साग को काट लेते हैं पूरी तरह, क्योंकि उसे वक्त लगता है। अभी हमारे साग की कटिंग पूरी हुई नहीं है। पानी अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब मैंने इसमें जो भिगोकर आपके सामने चना की दाल रखी थी, 1 कटोरी भरकर चना की दाल मैंने धोई थी, 3-4 घंटे भिगो दी थी, वो मैंने डाल दी। मैं दिखाना मुझे ध्यान में नहीं रहा। और 1 कटोरी भर के अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाला है। बीच में मैं 3 चम्मच नमक डाल दूँ, क्योंकि हमारा साग 4 केजी के आसपास है, इसलिए हमें नमक भी उसी हिसाब से डालना है। अब ये देखिए, हमने साग सारा धो लिया है और अच्छे से काट लिया है। अब हम इसमें उबलते हुए पानी में साग डाल देंगे। इस तरह से सारा साग डाल देंगे। अदरक साग में मतलब पालक, बाथू और सरसों और मेथी सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे। ये करीब 20 मिनट हो चुके हैं इसी तरह बॉईल आते आते। अब हम देखेंगे, क्योंकि पहले तुरंत इसमें कभी ढक्कन नहीं देना चाहिए, इसमें काफ़ी पानी है। ये देखिए, अभी हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर पानी ना होता तो हमने और पानी डाल देना था। अब हम इसे करीब 8-10 विसल आने तक कुकर को बंद कर देंगे। 10 विसल के बाद भी हम 15 मिनट के लिए इसको गैस सिम पे रखेंगे। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर हम मिलते हैं। हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से घोट लेंगे। अगर मिक्सर में घोटना चाहे तो बारीक उसमें भी हम कर सकते हैं, रोक कर थोड़ी देर रोके फिर चला लिए इस तरह से। और अगर आप हाथ से करना चाहो तो इसमें करीब आधा कटोरी मक्की का आटा डालकर इसे हम इस तरह से गरम गरम घोटते चले जाएंगे। थोड़ी देर में ये काफी आराम से पूरी तरह घोटा जाएगा। सिर्फ इसको गरम गरम ही करना है, ठंडा नहीं करना। ये देखिए, मैंने इससे साग को अच्छे से घोट लिया है। आप जैसे ही आपकी इच्छा है, आप घोटने से भी घोट सकते हो, मिक्सी से भी घुमा सकते हो, पर बारीक नहीं करना है। इसे हमने ऐसा दरदरा ही रखना है, बहुत बारीक अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे हमने इसी तरह बनाना है। ये देखिए, बीच में हमने करीब 2 चम्मच मक्की का आटा डाल देना है। इसमें मक्की का आटा डालने से इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अगर मक्की का आटा नहीं है घर पे तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो इसमें। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा साग घोटा जा चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा साग बना है हमारा। वह इसे टाइम तो लगता है, पर ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है। अब इसमें से मैंने आधा साग निकाल कर फ्रिज में रख देना है। पूरे साग को तड़का नहीं लगाएंगे। जितनी जितनी हमें ज़रूरत जब पड़ेगी, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन ये चल जाता है, तो आप तभी तड़का लगाइएगा। अभी मैं आधा साग फ्रिज में रख दूंगी, आधे साग को मैं आपको तड़का लगा कर दिखाऊंगी। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट हम डाल देंगे। ये हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसको हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे।
ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। टमाटर डालना है या नहीं डालना ये आपकी अपनी इच्छा है, पर अदरक लहसुन हरी मिर्च हरे धनिया का पेस्ट इसमें जरूर डालना है। साग को हमेशा देसी घी में ही तड़का डालिए और प्याज को भी हम ब्राउन होने देंगे। ये हमारा तड़का अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें साग डाल देंगे। आपकी इच्छा, आप टमाटर चाहो तो टमाटर डालो, पर मैंने एक टमाटर साग बनते वक्त जब पूरा गल गया था तो उसमें हल्का सा बारीक बारीक काट करके डाल दिया था। अभी मुझे टमाटर की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। ये देखिए, ये हमारा साग पूरी तरह रेडी हो चुका है। अब इसको अच्छे से गर्म करने के बाद चाहे आप इसके ऊपर बटर डाल दीजिए। मैं घर का बटर डालूँगी, घर पे मैं हमेशा मक्खन निकालती हूँ, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। चाहो तो आप घी डाल दीजिए। साग हमारा पूरा तैयार हो चुका है। ये हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है, सरसों पालक बाथू का साग। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से और मुझे बताइएगा कि आपका सरसों का साग कैसा बना। बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर इसे हम कम से कम 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है। साग बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जब आपको ज़रूरत है आप इसको तड़का लगा लीजिए। मैंने अभी इतना तड़का लगाया, इतना ही साग अभी और पड़ा है, जो 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा तड़का लगाऊंगी। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी सरसों के साग बनाने की रेसिपी कैसी लगी। अगर ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि सरसों का साग और पालक का साग बनाने की रेसिपी सब तक पहुंच सके। बनाना तो सभी को आता है, पर अपना अपना सबका अलग अलग तरीका होता है, इसलिए मेरे तरीके से बनाने की रेसिपी सब तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा, फिर मिलेंगे।